हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भारती और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती रोहित ब्लॉग में। आज की इस वीडियो में एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं, जो सब लेडीज को पीरियड्स के बाद अक्सर पेट में दर्द होता है। तो कई लेडीजों को लगता है कि ये हल्का दर्द किस प्रकार का संकेत देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो, तो पीरियड्स के बाद नाभि के नीचे एब्डोमेन एरिया में दर्द हो तो समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट हैं। मगर कुछ केस में दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं। अगर पीरियड्स के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद अगर पेट में हल्का दर्द महसूस होता है तो वो इम्प्लांटेशन का होता है। मतलब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, मगर ये फेज सभी नहीं समझ पाते क्योंकि कई लेडीज को ये सब की जानकारी नहीं होती। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? पीरियड्स के बाद जब आप अपने मासिक धर्म से फ्री हो जाती हैं, उसके बाद आपका फर्टाइल डे शुरू हो जाता है। मगर हर महिला में फर्टाइल डे जैसे पीरियड्स की डेट अलग अलग होती है, वैसे ही फर्टिलिटी डेज भी अलग अलग होते हैं। मगर हर महिला का पीरियड्स के बाद फर्टिलिटी डेज शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिस दिनों में आप माँ बन सकती हैं। अगर आप इन दिनों में अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहती हैं तो स्त्री बीज व पुरुष बीज आपस में मिलते हैं और ये एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसे जायगोट कहते हैं, और उसे गर्भाशय में प्रत्यारोपण करते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। और जहां बच्चा गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांट हुआ है, तो उसे पेट में नाभि के नीचे एब्डोमेन एरिया में हल्का दर्द महसूस होता है। मगर कुछ महिलाओं को अगर इस बारे में जानकारी होती है तो वो समझ जाती हैं। अगर किसी महिला को इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती तो वह नहीं समझ पाती। और इम्प्लांटेशन के कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेगनेंसी रुकी है। पहला है हल्का पेट में दर्द का महसूस होना। दर्द एकदम हल्का होता है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। पीरियड्स जैसे स्पॉटिंग का होना, मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका स्त्री बीज व पुरुष बीज मिल गया है, जायगोट तैयार होकर प्रत्यारोपित उस समय प्रत्यारोपित होता, तो उस समय ब्राउनिश कलर का स्पॉटिंग होता, हल्का ब्लड का, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है तो ये चीज इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया, मतलब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया का सक्सेसफुल होना है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती। जब भी इम्प्लांटेशन होता है तो एब्डोमेन एरिया में लेफ्ट साइड या राइट साइड दर्द का महसूस होना भी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया का सक्सेसफुल होना है। क्योंकि या तो गर्भाशय में आपका बच्चा, दो ओवरी होती है, तो दो ओवरी में से जहां से एग अगर रिलीज हुआ है, अगर उसी फिलोपियन ट्यूब में फर्टाइल हुआ है, तो वहां से वो खिसकते खिसकते आपका या तो फिर लेफ्ट साइड हो सकता है या फिर राइट साइड हो सकता है। मतलब लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड भी रुक रहा है तो आपका हल्का सा लेफ्ट साइड दर्द होगा। राइट साइड अगर दर्द हो रहा है तो वो राइट साइड ही दर्द होगा, मतलब वहां साइड आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। और ऐसी कंडीशन में बॉडी में कई सारे हार्मोन्स का चेंज होने के कारण, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एचएसजी तेजी से बढ़ते हैं। हर 48 घंटे में इनकी वृद्धि होती है। उसके कारण आपके ब्रेस्ट में हल्का दर्द होता है और भी बॉडी में कुछ ना कुछ चीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर ब्रेस्ट हैवी महसूस होते हैं, निप्पल का कलर चेंज हो गया है, तो ये सारे प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। और ब्रेस्ट में दर्द का महसूस होना है मतलब कि आपका मिल्क प्रोडक्शन का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं या फिर महसूस करती हैं तो आप 100 में से 85% प्रेग्नेंट होती है। मगर क्या होता है कि कई लोगों का हल्का पेट में दर्द होना प्रेगनेंसी नहीं होती, कि दर्द का कुछ और भी कारण होता है। तो अगर पीरियड्स के बाद आपको 10वें या 12वें दिन के बाद आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के कारण पेट में हल्का दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्वस्थ रहिए।